आज हम कुछ प्रोवर्ब्स या फिर कह लो सेइंग्स या फिर कह लो डिक्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। इन सब का मतलब होता है कहावतें। कुछ डिक्टम्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1 डिक्टम्स है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं होनहार बिरबान के होत ने चीकने पात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। इसका मतलब होता है हिंदी में होनहार बिरबान के होत ने चीकने पात। दूसरी प्रोवर्ब्स है दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए वांट चाइल्ड ड्रैग्स द फायर। ऐसे ही अगली प्रोवर्ब्स है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसके लिए हम दो प्रोवर्ब्स या डिक्टम्स काम में ले सकते हैं। पहली है ब्यूटी हैज विंग्स, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अ 9-day wonder। इन ब्यूटी हैज विंग्स ए 9-day wonder, इन दोनों का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगली प्रोवर्ब्स है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए बैड वर्कमैन quarrels with his own tools। quarrels with his own tools। इसका मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगली प्रोवर्ब्स है जो गरजता है वह वरसता नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं barking dogs seldom bite। barking dogs seldom bite, इसका हिंदी में मतलब होता है जो गरजता है वो वरसता नहीं। अगली जो डिक्टम है वो है जेते पाव पसार ये तेती लंबी सौर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं cut your coat according to your cloth। according to your cloth। इसका मतलब होता है जेते पाव पसार ये तेते लंबे। अगली डिक्टम्स है अधिजल गगरी छलकत जाए। अजर गगली छलकत जाए उसको बोलते हैं। अगला जो क्रम है वो कौन सा है
चलो अगले 7वें नंबर का है, तो 7वें नंबर का देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इसको बोलते हैं एन एम्प्टी vessel. An empty vessel sounds much. इसका मतलब होता है अधजल गगरी छलकत जाए। सर इसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंचे लोग अत्यधिक घमंड करते हैं। हाँ, अगला है कि अगली प्रोवर्ब्स है काम प्यारा है चाम नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंडसम इज दैट सेल्डम डज। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। इसका मतलब होता है काम प्यारा है चाम नहीं, मतलब हमें अपने काम से सुंदर बनना है, अपने चाम से मतलब अपनी स्किन से या अपने चेहरे से नहीं। अगली प्रोवर्ब्स है ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, मतलब इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीके पकवान। अगली प्रोवर्ब्स है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा को बोलते हैं ए फिगर among the shepherds. A figure among the shepherds, इसका मतलब होता है अंधों में काना राजा। और अगली प्रोवर्ब्स है जिसको संस्कृत में बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जयते। अति सर्वत्र वर्जयते, इस प्रोवर्ब्स को बोलते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। इसका मतलब होता है अति सर्वत्र वर्जयते। थैंक यू।